रौनक, मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीईन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? जोर से कहिए सुभान अल्लाह। रात हो गई काफ़ी, मैं बड़ी माफ़ी चाहूँगा आपसे, ताख़ीर हो गई आप तक आने में। देर की नहीं, देर हो गई, अल्लाह माफ़ करे। आप लोग भी पहले माफ़ करें कि मैं ताख़ीर से आया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। मगर एक बात ज़रूर है कि आज के इस दौर में जबकि लोग आराम से अपने घरों में सो रहे होंगे, ये इन नौजवानों की और आपकी और मेरी किस्मत है कि कुछ लोग अपनी रातें अपने मोबाइल की जीबी खर्च करने में, इंटरनेट देखने में गुजारते हैं। कुछ लोगों की रातें इंस्टाग्राम पे गुजरती हैं, कुछ लोगों की रातें फेसबुक पर गुजरती हैं, कुछ लोग यूट्यूब में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मगर ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने आज रात आपको अपने महबूब की महफिल में बैठने की तौफीक अता की है। ये शुक्र अदा किया, शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं, है ना। हमारे हसन भाई क़िबला ने बड़ी मोहब्बत से आपकी तारीख़ लिखवाई और मैं हाजिर हूँ उनकी खिदमत में भी मुझे माजरत मैंने पेश की है और एक बार उनसे माजरत है। अच्छी निज़ामत वो करते हैं, आपने इतनी देर में मेरा इंतज़ार किया। मगर आज ये बात ज़रूर है कि कुछ लोगों ने ये समझा होगा कि शायद वो आएंगे नहीं, मगर जिन्होंने उम्मीद रख ली है आज वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, अल्लाह उनकी झोलियां भरेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह को बड़ा अमल उसे पसंद नहीं, खुलूस के साथ किया हुआ अमल उसको पसंद है। एक कबूतर का जिक्र मिलता है, जब नमरूद ने नारे नमरूद का जिक्र आपने सुना होगा, उसने आग लगाई थी, तो एक कबूतर दूर से अपनी चोंच में पानी भर के ऊपर जाता था जहां से उसको वो लौ न लगे, क्योंकि बहुत दूर से वो पकड़ रही थी आग, और वहां से वो एक कतरा टपकाता था, फिर वापस जाता था, फिर पानी भर के लाता, ऊंची उड़ान भरता था, फिर कतरा। तो किसी दूसरे कबूतर ने उससे पूछा, अरे तेरा दिमाग खराब है, वो कोई आग तेरे एक कतरे पानी से बुझ जाएगी? का पता तो ये भी मुझे है कि नहीं बुझेगी। का फिर का मैं इब्राहिम के साथियों में अपना नाम लिखवाना चाहता हूं। तो जब ये दौर फितन का आए ना, ये फितन का दौर है, बेपर्दगी का दौर है, बेहयाई का दौर है, झूठ बोलने का दौर है। ऐसा दौर है कि वो एक आदमी मुसलमान कहीं बर्तानिया में अंग्रेजों के मुल्क में गाड़ी चलाने गया, कार ड्राइवर बन के, एक अंग्रेज का नौकर, और जो भी पैसा आता था अंग्रेज को दे देता था, मैं कैसे रखूंगा आप रखो। 8 साल के बाद लड़की की शादी तय कर दी। फिर जब जाने लगा तो उसने कहा पैसे, कब मेरे पास तो तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अंग्रेज बदल गया, नियत बदल गई, कहने लगा अब मैं मर जाऊंगा, मेरी बच्ची की शादी मैंने तय कर दी है। कहने लगे मेरे पास तेरा पैसा ही कोई नहीं। उसके रिश्तेदारों से मिला नहीं मिले, उसके दोस्तों से मिला नहीं मिले। किसी ने कहा अंग्रेज सिर्फ पादरी की बात नहीं लौटते। जब पादरी के पास गया, कहने लगा मेरे पैसे हैं फला ईसाई पर, उसने बुलाओ। बुलाया, क्या तेरे ऊपर इसके पैसे हैं? अब ये देखो आप अपने इमामों को कितना मानते हो और ईसाई अपने इमामों को कितना मानते हो, ये समझो आप। हमारे यहां इमाम की कोई बात मानता? अगर आपने इमामों को माना होता खुदा की कसम, तो आपके घरों के फैसले थानों में बैठ के नहीं हो रहे होते, बल्कि मदरसे के चौक में बैठ के हो रहे होते। तुमने अगर फैसला अपने इमामों को बनाया, अंग्रेज ने कहा क्या तेरे ऊपर पैसे हैं? उसने कहा हाँ फादर हैं। तो उसने एक ही जुमला कहा, उसने एकदम पैसे निकाल के दे दिए। सुनो जुमला,
अभी कुछ दिनों पहले की बात है, उसने कहा तेरे पास पैसे कहां? कब बदबख्त, तूने मुसलमानों वाले काम कब से शुरू कर दिए? ये उधार तो मुसलमान लेके नहीं देता है, तू क्यों नहीं देता? उसने एकदम निकाल के पैसे दे दिए पादरी से, मैं मुसलमानों की तरह नहीं हूं, एकदम पैसे दे दिए। आज का गिराफ मुसलमानों का यह है कि कर्जा ले लिया तो ऐसा लगता है कि देना ही नहीं है। आला हजरत ने लिखा एक नए पैसे के बदले में 70,000 नमाजें वो देनी पड़ेंगी जो जमात के साथ पढ़ी हैं। फिर कहां से दोगे? एक हाल ये है, एक हाल आज से 100 साल पहले कि वहां पर ये अंग्रेजों का दौर है, अंग्रेजों का जमाना। दिल्ली की जमा मस्जिद में एक आदमी भीख मांग रहा है मुसलमान, अंग्रेज निकला और कुछ दे दे, उसने दे दिया, बटुआ गिर गया, बटुआ मुसलमान ने उठाया, ढूंढा मिला नहीं, 3 महीने के बाद वापस लौटा वही अंग्रेज, ये तेरा पर्स है, तेरा पर्स है, तेरा बटुआ है। उसने खोल के देखा पैसे, बटुआ भी मेरा है, पैसे भी इसमें हैं, मगर ये बता क्या तू भिखारी नहीं है? कहां भिखारी हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। का क्या मतलब? का मतलब यह तू ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, मैं मुस्तफा का उम्मती हूं। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से कयामत के दिन यह कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे हुजूर को शर्मिंदगी होती। और मैं इतना बेगैरत नहीं हूं, भिखारी हूं मगर सरकार से प्यार करता हूं, ये अपने पैसे ले जा मगर बेगैरत नहीं हूं। अंग्रेज बोला यार पैसे बाद में देना, वो ईमान मुझे भी तो दे दे जो तेरे पास है। जब तेरी ईमानदारी का ये आलम है तो फिर मुस्तफा का आलम क्या है? कुछ शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, उम्मती बाइसे रुसवाई पैगंबर है। उम्मतियों ने आज किसी ने कोई जब चोरी करता है तो क्या कहते हैं? मुसलमान चोर होते हैं। कोई नबी नहीं आएगा ना कोई रसूल आएगा, अब दीन सिर्फ मुझसे और आपसे पहचाने। अगर किसी नेक आदमी को उसने देख लिया गैर मुस्लिम ने, तो वो यही कहेगा कि जब ये नेक मुसलमान इतना नेक है तो इसका मजहब कितना अच्छा होगा। और जब तुम किसी की बेईमानी करोगे गैर मुस्लिम की, तो वो ये नहीं कहेगा कि मुसलमान एक आदमी ने, वो कहता मुसलमान होते ही ऐसे। तो पहला अहद आज से ये कर लो कि इंशाअल्लाह आज से वो काम करेंगे जिससे अल्लाह भी राजी होगा, उसका रसूल भी इंशाअल्लाह। लोग आ रहे हैं माशाअल्लाह, 1 बजे भी आ रहा है। हमारे शायर साहब ने बड़ा अच्छा इजाजत नहीं, मैं आपका खादिम हूँ, मैं आपका खादिम, मैं इस महफिल में कहता हूँ कि मैं हर सुन्नी का खादिम हूँ। 2 जहां में अल्लाह ताला आपका खादिम बनाए हुजूर के उम्मतियों को। 2-3 शेर पढ़ दूँ, इमाम हुसैन की शान में पढ़ूँ, दिल लगा के बोलो ना सुभान अल्लाह। आपने इमाम हुसैन पे तक़ीद कर देता हूँ, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। भाई हुसैन से अच्छी बात क्या होगी? हुसैन की बात ऐसी है कि हुसैन भी राजी, फिर उनके नाना भी राजी हो जाते हैं। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, दीने मोहम्मदी का, दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है। और मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। शेरे खुदा के घर का वो बेटा कहो, बेटा हुसैन।
तक आपने किसी भी यजीदी को ये कहते नहीं देखा होगा मैं यजीदी। यजीदी कभी खुल के कहता नहीं और हुसैनी कभी छुपाता नहीं। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन है। शेर मैं नाम नहीं लूंगा, आप अगर समझदार हो समझ जाना मैं किसे कहता हूं। आप वैसे गुरुद्वारे में बात करने वाले हो, आपको समझाने की जरूरत नहीं। ये तो हम किसी और इलाके में समझाते हैं, ये इसको कह रहे हैं, आप समझो, समझ जाओ। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, समझ गए किसे जानो? इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। और मैंने भी शायरी अल्लाह का शुक्र है मेरे कलाम में अल्लाह की नेमत की तौर पर बड़े मशहूर हुए। और सही बात तो ये मैं शायर भी नहीं, मैं इसमें मैं शायरी जानता ही कोई नहीं। ऐसे ही कैसे हो गया मालूम? मैं आला हजरत के उर्स के मुशायरे में तकरीबन 20 साल से लगातार जाता हूं, और आला हजरत की बरकतों से अल्लाह ने मुझे ये शायरी अता की। आला हजरत से सच्चा इश्क करो तो उसका इनाम अल्लाह दुनिया में। मैं बात हो सकता है जिंदगी की ये मेरी आखिरी तकरीर शुरू हो रही है, इको कम करें भाई, हो सकता है, देखो कुछ भी हो सकता है। लड़का तेजी से जा रहा है मोटर बाइक पर चला, 22 साल की उम्र, 22 साल की कितनी उम्र है? क्या 22 साल की कोई उम्र है? और कोई बीमारी उसको नहीं है, बाइक चला के जा रहा है, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ना 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 एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसको दिल का दौरा पड़ा है और वो उसने गाड़ी रोकी है, मगर गाड़ी से उतर नहीं पाया और मर गया। हुजूर ने फरमाया जब बेहयाई बढ़ जाएगी ना भाई, इको कम करे भाई, इसका इको कम करे, इसका बेस बढ़ाएं और इसका ट्रेबल बढ़ाएं, मतलब हल्के से आवाज आनी चाहिए जब मैं हल्के से बोलूं तो। हुजूर ने फरमाया जब बेहयाई बढ़ जाएगी तो जवान मौतें होना शुरू हो जाएंगी, जवान मौतें आएंगी और भूखमरी फैलेगी। अब तवज्जो करें, आप जरा गौर करें, हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हम लोग समझते हैं कि आज की तकरीर सुन ली, अब कल की भी सुनेंगे। मेरे भाई हमेशा तो आप तकरीर नहीं सुनते रहेंगे, एक दिन तकरीर पे अमल का भी। ये तकरीर सुन के जाने वाले वैसे ही हैं, डॉक्टर को दिखा के चले गए, जो उसने दवा दी थी वो खाई नहीं, ये बेअमल जो अमल नहीं करते तकरीर को। और ये सोच के ना किया करो, कुछ लोग कहते हैं साहब अमल वाला तकरीर करने वाला होगा फिर अमल होगा, ये कौन सी बात हो गई? अमल की तौफीक अल्लाह उनको देता है जो दिल में नियत लेके आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वरना जरा गौर तो करें आप, इमाम हुसैन की तकरीर से यजीदों पे असर ना हुआ, इसका मतलब क्या इमाम हुसैन बामल नहीं थे? हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन कुछ लोग जन्नत को जा रहे होंगे, तकरीर सुनने वाले साफ करके बता रहा हूं, और करने वाले बाहर खड़े होंगे। भाई तुम कहते जन्नत में जा रहे हो, तो आपकी तकरीरें सुन के तो वो कहेंगे हाय अफसोस हमने तकरीरें की मगर अमल नहीं किया। इस हदीस से ये जाहिर हो रहा है कि जो अमल करेगा वो जन्नत में जाएगा, उसको ही अल्लाह माफ करेगा। मेरे भाई मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मौत बड़ी करीब है, इतनी करीब है, इतनी करीब है कि इतनी कोई चीज सगी नहीं जितनी सगी मौत है। ये हर गरीब को भी आती है, अमीर को भी आती है। ये वो मौत है जो बचेगा उसको भी आएगी। मौला अली फरमाते हैं जो मौत को याद करेगा, ध्यान से सुन लेना भाई, उसको भी मौत आएगी। जो याद नहीं करेगा ये उसको भी आएगी, मगर जो याद करेगा उसको आसानी से आएगी, और जो याद नहीं करेगा
अचानक की मौत जलील होके मरेगा, बहुत सख्त होके मरेगा। हुजूर ने फरमाया मेरे कुछ उम्मती ऐसे हैं जो मैदान जिहाद में नहीं जाएंगे मगर कयामत के दिन कयामत के मैदान में शहीदों के साथ उठेंगे। अर्ज किया रसूल अल्लाह वो कौन है? फरमाया वो उम्मती हैं जो दिन रात मौत को याद रखते हैं, जो मौत को भूलते नहीं। मौत को याद करने वाला गुनाह नहीं करता है, नेकियों की तरफ चलने लगता है। जो मौत को भूल जाता है वो गुनाह करने लगता है। हुजूर ने फरमाया जो मौत को याद रखेगा, ये याद रखना, मौत को जो याद रखेगा वो गुनाहों से दूर रहेगा। मौत को जो भूल जाएगा वो गुनाह से बच ना पाएगा। हुजूर ने फरमाया वो नेक नहीं हो सकता। कौन? वो नेक नहीं हो सकता जो मौत को याद नहीं करता, वो नेक नहीं बन सकता। अब वो चाहे कितना ही बड़ा हो, उसका नाम कितना बड़ा हो, उसका मर्तबा कितना बड़ा हो, उसका जुब्बा कितना बड़ा हो, उसके घर कितने बड़े हो, वो चौधरी कितना बड़ा हो, वो मालदार कितना बड़ा हो, मगर नेकियों तक वही पहुंचेगा जिसे अपनी मौत याद रहेगी। अभी मैं 5 अक्टूबर को हैदराबाद में तकरीर करने गया था। वहां मुझसे एक साहब ने कहा एक आदमी बीमार है, आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा मेरे पास वक्त कम है। कहने लगा बड़ा बीमार है, आ नहीं सकता, आपसे मिलना चाहता है। मैं उसके घर गया। बीमार को देखना ये सुन्नत है, जाया करो। अमीरों को देखना ही सुन्नत नहीं, अमीरों के घर जाना यही सवाब का काम नहीं। मेरे भाइयों मेरी तरफ देखो, गरीबों को बीमारी में देख लिया करो। आज का हाल यह है, अमीर को छींक आ जाए, चौधरी साहब क्या हो गया, कैसे छींक आ गई, तबीयत खराब है, दवाई ले लो। और बेचारा गरीब तो मर गया, बीमारी तो छोड़ो, मर गया। उसके जनाजे में वही थोड़े बहुत लोग आए हैं, 15-50 लोग आए हैं। अमीर के जनाजे में दौड़ दौड़ के लोग जनाजा में जो है वो अपना कांधा लगाते हैं। कौन सी किताब में लिखा हुआ है अमीर के जनाजे का ज्यादा सवाब मिलता है, गरीब को नहीं मिलता? मेरे आका फरमाते हैं जब कोई मेरा उम्मती किसी बीमार को देखने के जाता है बीमारी की हालत में, फरमाते जब तक वापस नहीं आता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। फरिश्ते बोलो, मैं गया ए बेटा, ए बैठ जा, ए बैठ 2 मिनट बैठ जा, सुनने यार, बैठ नहीं बैठ जा। वो फोन आ गया है। हाँ, ये मोबाइल में बीमारी है, मजाक की बात है। मेंबर पे अल्लाह के रसूल का मेंबर है, मेरी मजाक करने की हिम्मत नहीं। मैं बात बता रहा हूँ। देखो आपने अभी स्टेटस लगाए कि आप फलस्तीन वालों के साथ, ठीक है, हम सब फलस्तीन वालों, मगर इंस्टाग्राम फलस्तीन वालों का नहीं है, ईसाइयों का, इसराइलियों का है। और हमारा ज्यादातर वक्त इंस्टाग्राम पे गुजर रहा है। फेसबुक यहूदियों का है, यूट्यूब यहूदियों का है। हम ना चाहते हुए भी यहूदियों के हाथ का खिलौना है। हम उन्हें फिलिस्तीनियों को सिर्फ नाम लेते हैं, और फिलिस्तीन के लोग ओहो उनकी बात करो तो कलेजा मुंह को आता है। खत्म हो गया अब तो बेचारे। मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, मैं जब उसके घर पे गया तकरीर करने के बाद हैदराबाद में, तो उसके घर पे तकरीबन, उसका जो घर था मेरे हिसाब से अपने एतबार से तकरीबन 30 या 35 करोड़, इससे भी ज्यादा, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, फिर भी बता रहा हूं जैसे इलाके में उसका घर था और जैसा बड़ा बंगला था। और अंदर मैं गया, मर्सिडीज, BMW, जैगुआर, जितनी महंगी गाड़ियां खड़ी हैं, अंदर गया। मैं आपसे कह रहा हूं आपके पास कितनी नेमतें हैं, मगर शुक्रिया अदा करते। मैं जब गया, मैं अंदर सलाम किया, और 45 साल 44 साल अराउंड इतनी उम्र उस आदमी की। मैंने उसे सलाम किया, उसने मुझे देखा, मैंने कहा क्या हाल है? वो रोने लगा, हाथ नहीं मिलाया मुझसे, दूर रहा। यहाँ पे कापूस लगा था उसके, कापूस यानी कॉटन, रुई यहाँ लगी थी, उसके अंदर से कुछ हल्का हल्का मैंने देखा बदबू सी आती थी। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? कहला गुटखा खाता था मैं, 25 साल 26 साल लगातार गुटखा खाया, मुंह में एक दाना निकला, तकलीफ हुई, डॉक्टर को दिखाया, बायोप्सी करवाई, चेकअप कराया। जब चेकअप के बाद मेरे पास जब मेरी रिपोर्ट आई है, डॉक्टर ने कहा 2 महीने के बाद या 2.5 महीने के बाद तुम दुनिया चले जाओगे। उसका नाम मैं बयान नहीं करना चाहता, अल्लाह करे वो जिंदा हो, अब पता नहीं इंतकाल कर गया, मुझे नहीं पता। मगर कहने लगा मैंने जैसे सी साहब को रिपोर्ट पढ़ी है ना और मुझे आई है, तो मैं एकदम वो नोटों की गड्डियां
जो कल तक मैं कमाता था और गिन के रखता